आज की कहानी में जानेंगे सतभक्ति की शक्ति की एक अनोखी दास्तां, जिसे सुनकर आपको भी संत रामपाल जी महाराज की असीमित शक्तियों का एहसास होने लगेगा। कैसे संत रामपाल जी महाराज सारे कष्ट हर लेते हैं, कैसे जीवन के रुके हुए काम बनने लगते हैं, कैसे जीवन में होने वाली अकस्मात घटनाओं से संत रामपाल जी महाराज हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं आज की आप बीती इस वीडियो में। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह झाझड़िया है जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं गारणपुरा गांव है मेरा, तहसील तोसाम है, जिला भिवानी, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मैं जी खेती बाड़ी करता हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2014 में 10वें महीने में लिया था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा 1997 से 2010 तक गया हूँ जी। सर, डेरा सच्चा सौदा से आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम लिया था जी मैंने। सर, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की? मैं जी लगभग 13 साल तक उनके दिए मंत्र का जाप किया मैंने। सर, जब आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, भक्ति तो आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? जी एक दिन शाम को मैं बैठा था, बैठे बैठे इत्तेफाक से साधना चैनल लग गया और चैनल पर गुरुजी का सत्संग आ रहा था। तो वैसे ही भक्ति सुनने का, ये सत्संग सुनने का मेरे को शौक था, तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा गहरा ध्यान दिया। तो उन बातों से मेरे को ये लगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो ऐसे ही इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा जो ये संत बता रहे हैं। मैंने रामपाल महाराज का सत्संग सुन के महसूस किया और बहुत गहराई से सुना। सुनने के बाद वो टाइम थोड़ी देर के लिए आया, मैंने टाइम चेक किया, भाई ये 7:30 से 8:30 आता है, लगभग 10 या 5 मिनट में सुनने पाया था। अगले दिन मेरे को ये हुआ, भाई कल ये क्या टाइम आएगा, इसको देखेंगे। तो मेरे घरवाली बोली कि तू क्यों देखा है इसने? मैं बोला जी इसका ज्ञान देख, तू बैठ तो मेरे साथ। बोला अपन तो सिरसा जाते हैं, 13 साल हो गया अपन जाते हुए, तू ये और आज इसका देखा है, कल किसी और का देख लेगा। एक ही जगह रहना चाहिए आदमी ने, नहीं बदलना चाहिए गुरु। माँ बोला तो बदला तो बदल लिए ना, मैं तो इसका सत्संग तो सुनो आप है, कम से कम के बताओ से कंपैरिजन तो करो। तो बोली ठीक है तर्क देखांगे। अगले दिन फिर मैंने जब वो महसूस किया भाई आज टाइम हो गया, मैं तो बड़ी लगन थी मेरे को, क्योंकि मैं पहले 13 साल से जुड़ा हुआ था और जो मेरे को वो बताया उन्होंने 2 बात ही सुनी थी, 4 बात ही कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, यहाँ प्रमाण है। तो मैं बड़ी गहराई से दूसरे दिन उस टाइम से ही पहले बैठ गया, मतलब जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो मैंने बहुत ध्यान से देखा। जब मैंने उनको वो चैनल पर 2-3 दिन लगातार देखा तो उनका जो बताने का तरीका और पुस्तकों के जो ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने जो बताया ना, उसको देख के मैं दंग रह गया जी। क्योंकि जो सिरसा वाले गुरुजी बता रहे थे वो तो बस वो 3 मंत्र देते थे, उनका जाप करते रहो बस। लेकिन इन्होंने जो बताया भाई हम जो ये देते, ये भक्ति करने से यहाँ तक का लाभ है, उससे आगे की भक्ति करोगे वहाँ लाभ मिलेगा, आपको मोक्ष पक्का मिलेगा। जबकि वो तो सीधा ये कहता था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुबह 2 बजे उठ के बैठ जाओ। 2 बजे उठा नहीं जाता था, वो भक्ति बनती नहीं थी। और जमींदार आदमी जी 2 बजे उठ के न फिर दिन में काम नहीं होता खेतों में, तो इसलिए हम उससे तो तंग थे। इसको देख के मैं कहा जी ये तो ये बोल रहा है भाई 108 मंत्र जपने हैं, जब मर्जी जप लो। एक तो ये हमारे दिल में बैठ गई बात। फिर मैं 2-4 दिन 10 दिन लगातार टीवी देखता रहा। तो गुरुजी का जब मैंने ज्ञान सुना तो मैं दंग रह गया उस ज्ञान को सुन के। हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं बताया। मैं तो और भी सत्संग सुनता था और महाराजों को भी, उन्होंने भी नहीं बताया ये ज्ञान। और उस ज्ञान को सुन के कुछ तो हम दुखी थे भगत जी, आपको बताएं। और फिर दूसरी बात कि मोक्ष की, जब हम जमींदार आदमी सारा दिन सुबह से शाम तक काम करें फिर भी शांति नहीं, कुछ शांति की तलाश थी। और इन्होंने ये बताया भाई आप ये मंत्र जपोगे तो आपको शांति भी आएगी, आर्थिक लाभ भी होगा और मोक्ष भी मिलेगा। तो मतलब ये बात सुन के फिर मेरे को इतनी वो ललक बनी इस ज्ञान को सुनने की और नाम लेने की कि मेरे को नींद नहीं आई रात को। सुबह उठते ही सीधे आश्रम में पहुंचे नाम लेने के लिए। मैं और मेरा लड़का, हमारे घरवाले ने मना कर दिया, बोली मैं तो जाऊँगा नहीं, तुम जाओ, मैं तो वही गुरु रखूँगी। मैं ठीक है तुम वो रखना। सबसे पहले जाते हैं वहाँ, जैसे ही इंटर हुए और वहाँ उनके गुरुजी के अनुयायियों का हमने वो देखा
आओ बाओ जैसे हमसे मिले, वो जैसे हम उनको कई दिनों से जानते हैं, बड़े एक ही परिवार जैसे लगे, और बोले आओ पहली बार आए हो? हम बोले जी पहली बार आए। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। हमारी घरवाली कहने लगी मैं भी लूँगी। वो सिरसा जाती थी 13 साल से। मैं बोला तेरे बस की बात को नहीं हो नाम लेना। बोली क्या बात? तम दोनों लिया है, छोरा तो लिया है। मैं बोला तू सूंगा नस्वार, और तम्बाकू सूंघने वाले तो सबसे पहले नशा छुटवाते हैं, और नशा तू छोड़ नहीं सकती। वो बोली मैं महाराज जी रामपाल महाराज का नाम लूंगी, देखूंगी। मैं जब सिरसाड़ा इतनी तान मार लिया तो कौन छोड़ी, तो इनके मैं छोड़ दूंगी, जाऊंगी जरूर। मैं कहा ठीक है चल मेरे साथ। तो क्यों घर का मामला था, मैं सोचा झगड़ा करेगी, तेरे को नहीं जान देगी। मैं उसको साथ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद जैसे ही उसको बताया ये नियम है, वो दिखाया आश्रम देखते ही पता नहीं गुरुजी की क्या उसके ऊपर रजा हुई। वो कहने लगी मैं तो आप नाम लूंगी। मैं बोला पहले नियम पढ़ो, आप नाम बाद में लेना। बोले तो हम पढ़ के बता दो। हमने बताया भाई मेरे तो एक ही सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि ये तम्बाकू सूंघती है। मैंने सबसे पहले उसको यही बताया कि तम्बाकू छोड़नी है। बोली छोड़ दूंगी, नाम दिवा दे। नाम लिया उसने। गुरुजी ने जैसे ही उसको आशीर्वाद दिया, उसके बाद घर आते ही उसने वो डिबिये जितने भी इकट्ठे कर रखे थे तम्बाकू के, भगत जी कितने बताऊं आपको, एक गट्ठड़ बांध के बाहर फेंक के आए खाली डिब्बों के उसके। और उस दिन के बाद से वह लेडीज, आज कोई तम्बाकू सूंघने वाली लेडीज भी मेरे घर पे आ जाती है ना, उसको कहती है बहन बाहर जा, मारा तम्बाकू के नियम सर, मना थोड़ी सी एलर्जी हो सर तम्बाकू ने। तो मैं तो सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को इतनी खुशी हुई इस बात की कि हमारे घर से नशा बिल्कुल ही चला गया। तो ये मेरे को लाभ ऐसा हुआ कि 14-13 साल हमने सिरसा 15-15 दिन रह के वहाँ आश्रम में, और रोज़ सत्संग सुनते थे। हमारे कोई मेरी घरवाली का कोई असर नहीं हुआ नशा छोड़ने का। और संत रामपाल जी महाराज के एक आशीर्वाद मात्र से उस दिन के बाद से उसने उस डिबिये को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई सूंघने वाले भी आती है ना तो उससे भी नफरत करती है वो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? तो सर एक लाभ ये हुआ कि हम रोज़ सुबह का नित्यनेम और आरती करते थे। तो मैं और मेरा लड़का खेत में पानी लगाने गए, और हमारे नहर का टाइम होता है, मतलब 2 घंटे का टाइम है हमारे खेत का, और 2 घंटे में पानी आता है थोड़ा नहर में। तो हम नहर का पानी चोरी करते थे, आरती भी करते थे, चोरी भी करने का मन बना लिया। तो मेरा लड़का कहने लगा पापा अब तो आरती करके आए हो भाई, चोरी जारी करते हैं जाके मुंडे खे, और आप मेरे को बोल रहे हो भाई पाइप डाल दो और पानी लगाएंगे। तो मैं बोले बेटा अपना खेत कौन भी जब पानी लगाए बिना तो बोला देख लिया। हमने पर मन के मते होके और वो पाइप डाल दिया नहर में, और पानी चला के खेत में आके बैठ गए दोनों बाप बेटा। तो हम आके बैठ गए। हमें बैठे कम से कम मेरा 2 घंटे का टाइम था नहर का, मेरे खेत तक पानी नहीं आया। तो हमने सोचा पीछे कहीं नाली टूट गई हमारी, और हम दोनों पिता पुत्र भागे नाली जाके देखा तो नहर में ही पानी नहीं है। ये बड़ी ताज्जुब की बात हुई। मैंने लड़के कह रहा ये तो आप पानी 2 घंटे पहले नहर भरी थी। अब बोला ये तो कोई करिश्मा हो गया। मैं ये क्या करिश्मा हो सकता है भाई, नहर में पानी। हम वो पाइप उठा ले आए अपना खेत में बगा के। हमारा नहर का टाइम चला ही गया था। हम घर आके सो गए। तो सुबह उठ के जब मैं खेत में वैसे ही चक्कर मारने गया तो मेरे को कम से कम 1 कनाल जगह पानी की भरनी थी उस चोरी के पानी से। जाके देखा तो सर जी मेरी वो जगह पानी की फुल पाई। मेरे को बाद में नहर में पानी आया, मेरे से बाद वाला जिसका टाइम था वो वैसे ही उसको मैंने बोल दिया नहर थम गई भाई, पानी नहीं है नहर में। वो रात को पानी आया कि पता नहीं गुरुजी की ऐसी रजा हुई कि मेरे को जितना पानी लगाना था उतना पानी मेरी जगह वो फुल मिली मेरे को। अगली बार सत्संग में जब मैं गया तो संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते देते आ रहे थे। उस लाइन में मैं भी खड़ा था तो मैंने प्रार्थना करी गुरुजी मेरा नहर का पानी कम है और मैं पानी के लिए चोरी करनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पानी थोड़ा आता है। संत रामपाल जी ने कहा भाई बेटा या तो आप नाम छोड़ दो या फिर चोरी करो, 2 में से एक बात बनेगी, दोनों नहीं चलेंगी। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं नहीं लगाऊंगा महाराज जी पानी। तो उसके बाद इतनी जगह तो मैं बोता हूँ और इतनी जगह मेरा भाई बोता है। मैं बड़ा चिंतित था भाई पानी नहीं लगाएंगे, ट्यूबवेल का पानी लगाएंगे तो उससे उपज कम होती है, नहर के पानी से उपज ज़्यादा होती है, हमारी ये शंका थी दिमाग में। तो भाई तो नहर का पानी चोरी कर करके लगा रहा था और मैं ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा था।
और मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि अब की बार तो फसल कम हो गई अपनी। मैं थ्रेसर ले गया खेत में, पहले भाई ने निकलवाई, उसके खेत में 2 एकड़ में 80 मन गेहूँ हुई। और मेरे उसके बाद थ्रेसर लगा गेहूँ निकालने लगे तो मेरे खेत में सर जी आप विश्वास नहीं करोगे 125 मन गेहूँ पैदा हुए हैं 2 एकड़ में। मैं उसी टाइम हे बंदी छोड़, मेरे मन से ये निकला कि ये क्या कमाल हो गया भाई। भाई भी चिंतित हुआ, बोला यार मैं इतना पानी नहर का लगाया, तूने एक ही पानी लगाया था नहर का, तो सारी ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा है, तेरे खेत में इतनी ज्यादा गेहूं कैसे हुई, तूने मेरे भरोटे ठा लिए कि वो तो अपने मजाक में बोल रहा था, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज को मन ही मन धन्यवाद कर रहे थे। गुरुदेव मेरे को नहीं पता था, हम तो अनजान जीव हैं, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको क्या बताऊं सर, उस टाइम कोई मेरे पास शब्द नहीं था। मैं अंदर से इतना वो भावुक हो गया कि क्या करें, कैसे हुआ ये। गुरुजी ने तो इतना बड़ा वो कर दिया, इतनी आप भक्ति भी नहीं करते, आप तो चोरी की सोचते थे। तो लड़का बोला पापा अब की बार सत्संग में जाएंगे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को बताना है ये बात। मैं बोला पक्का बताऊंगा। और अगले सत्संग में जैसे ही उस लाइन में मेरा नंबर आया, मैंने गुरु जी से कहा गुरुदेव अब तुझ बुद्धि जी हम नहीं समझते आपकी छोटी छोटी बातों को। आपने तो नहर का पानी चोरी करने से मना किया था, लेकिन मैं नहीं समझा कि मेरी खेत में पैदावार भी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मैं नहीं समझ सका था। तो उन्होंने मेरे सिर में थप्पड़ मार के कभी विश्वास रखो पगले, ऐसे मत किया करो तुम लोग। उस दिन मेरे को बहुत दृढ़ विश्वास हुआ भगत जी। उस दिन के बाद से हमने ना तो कभी नहर की तरफ देखा भाई पानी है या नहीं है, बस अपने को तो खेत में काम करना, पानी है तो नहर का लगा लिया, नहीं ट्यूबवेल का लगाना। और कभी भी फिर हमने ये जो लोग सारे गांव में बिजली की चोरी करते हैं, और लड़का बोला पापा मीटर ठीक करा ले और तार नहीं लगाना, अपन जो बिल होगा पक्का भरेंगे। मैं बोला पहले तो अपन नहीं भरते थे, बोला गुरुजी का नाम लिया तो यो भी भर के देख। उसके बाद से मेरा बिजली का बिल कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन इतना लिमिट में आता है कि भगत जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसको, और कंटिन्यू बिजली का बिल भर रहा हूँ। हमें अब चोरी से इतना डर लगता है कि पाप होगा, और अगर कोई भी ये महसूस कर लेगा तो ये अपने एक भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मैं तो ये महसूस किया वहाँ जाके। सर बात करें समाज सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज का एक समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार में तो संत रामपाल जी महाराज जैसा योगदान तो किसी का भी धरती के ऊपर भी नहीं है जितना उनको। अगर मैंने तो बिल्कुल नज़दीक से देखा है कि बच्चों की शादी में दहेज नहीं लेना, नशा नहीं करना, और ये जितने रिश्वत देना लेना, ये सब इस चीज़ के खिलाफ। जो आज रिश्वत लेते हैं उनको ये बोलते हैं बेटा तुम जहर खा रहे हो, और अपने बच्चों को भी जहर खिला रहे हो। मेरे को भी उन्होंने यही बताया, चोरी का पानी करके लगा के बच्चों को फिर चोर बन जाएंगे, फिर पछताएगा एक दिन, ऐसा वो ज्ञान देते हैं कि चोरी आज जो रिश्वत लेके घर लेके जाते हैं बच्चों को कुछ खाने के लिए देखते हैं ना, तो वो जहर खिला रहे हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे चोर बनेंगे। इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं वो कि बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी समझो, ना चोरी करनी है, ना रिश्वत लेनी है, ना दान दहेज लेना है, ना देना है। इस तरह का समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी डेरा सच्चा सौदा से लगातार 13 साल से जुड़ी रही, और उसके बावजूद भी वो लगातार नशा करती रही, लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उन्होंने नशा त्याग दिया, तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने उनको नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी थी? सर मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद में वो शक्ति है कि आज कहीं भी कोई भी जब मेरे अभी इस चैनल को देख रहा है, वो महसूस करना हमारा इकट्ठ जहाँ भी जाता है, उनमें एक आदमी को भी वो दिखा दे बीड़ी सिगरेट या कोई भी नशा करते हुए, मैं सारी उम्र उसका गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका जूता और मेरा सिर जो एक हमारे भगत को, संत रामपाल महाराज के शिष्य को नशा करते हुए दिखा देते। हमारे 80 लाख के लगभग अनुयायी हैं, और ना ही वो दहेज के लेते हैं ना देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।